हेलो बच्चों, आज हम कंप्रेसिव मेंबर देखेंगे। कंप्रेसिव मेंबर कितना टाइप के होता है, चलिए देखते हैं। टाइप ऑफ कंप्रेसिव मेंबर। कंप्रेसिव मेंबर का मतलब होता है कि कंप्रेस होना ना, मतलब आप कंप्रेसिव मतलब है कि सिकुड़ना, ठीक है। मतलब दोनों तरफ से अगर हम दबाव डालते हैं तो वो क्या होगा, कंप्रेस होगा, मतलब वो सिकुड़ेगा। इस टाइप का फोर्स क्या बनेंगे, कंप्रेसिव फोर्स बनेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के कौन कौन सा सेक्शन होता है, मेंबर होता है, वो हम आज देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं टाइप ऑफ कंप्रेसिव मेंबर। पहला देखते हैं कंप्रेसिव मेंबर में। थोड़ा आप लोग सबको जानते हो कॉलम होता है, कॉलम पे कैसा लोड आता है, कंप्रेसिव फोर्स आता है। पहला क्या होगा, कॉलम। कॉलम एक प्रकार का कैसा है, कैसा मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर है, ठीक। तो कॉलम हम किसे बोलते हैं, जो क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ एलएलडी से क्या होगा, बड़ा होगा ना। एलएलडी का मतलब क्या होता है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। लीस्ट लेटरल डायमेंशन किसको कैसे होगा, एक कॉलम है तो कॉलम में देखिए ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, क्रॉस सेक्शन है ना। कॉलम का क्या है, क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन में देखेंगे हम कि इसमें सबसे ज्यादातर देखेंगे तो हम ब्रेथ क्या होता है, कम होता है, और लेंथ क्या होगा, लेंथ मतलब लंबाई। लंबाई हमेशा किसे लेते हैं, जो ज्यादा लंबा होता है ब्रेथ से। तो ब्रेथ को हम क्या लेंगे, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, मतलब सबसे कम क्या, भुजा, ठीक है। मतलब सबसे कम साइड जो जिसका लेंथ होगा साइड का, उसको हम क्या कहेंगे, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है। तो इसमें जो इसका मानते हैं हम 7 ले लेते हैं, इसका ले लेते 3, तो इसका लिस्ट एलएलडी कितना हो जाएगा, 3। अगर लेंथ जब हम 3 रखते हैं तो एलएलडी कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट क्या होता है, ब्रेथ इस जो कम होता है उसी को ब्रेथ मानते हैं। तो ब्रेथ अगर हम 3 मीटर में तो नहीं होगा कॉलम का, तो हम लेते हैं 10 इंच, और लेंथ क्या ले लेते हैं, 15 इंच। एग्जाम्पल ले लेते हैं ना समझने के लिए। तो 15 इंच है तो एलएलडी क्या होगा, 10 इंच। तो अगर 3 टाइम्स ऑफ एलएलडी यानी 10 इंच, अगर लेंथ से क्या होगा, बड़ा होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉलम सेक्शन बोलेंगे ना। और कॉलम का लंबाई जो है 10 या 30 इंच आ गया, ठीक है। और कॉलम का लंबाई कितना है, अगर 30 से ज्यादा है, 30 इंच से, तो हम क्या बोलेंगे, ये कॉलम है ना। तो हम समझ गए कॉलम किसको बोलेंगे। आगे देखते हैं कॉलम के बाद कौन सा कंप्रेशन मेंबर होता है, कंप्रेसिव मेंबर। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड है पेडेस्ट्रल। अब पेडेस्ट्रल किसको बोलेंगे, जिसका लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ कॉलम नहीं बोलेंगे, इसे लेंथ ऑफ मेंबर बोलेंगे। लेंथ ऑफ मेंबर क्या होगा, एलएलडी से कितना टाइम, 3 टाइम से क्या होगा, कम होगा। और इसका क्या था, लेंथ ऑफ कॉलम 3 टाइम्स ऑफ एलएलडी से बड़ा था। एलएलडी मतलब लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो एलएलडी हम समझा दिए। अगर कम आया, अगर लेंथ कॉलम का 3 टाइम्स ऑफ लिस्ट लेटर डायमेंशन से, तो क्या बोलेंगे, उसको पेडेस्ट्रल बोलेंगे। अब स्ट्रट, अब तीसरा का आता है स्ट्रट। स्ट्रट किसको बोलेंगे, जिसका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू
जीरो। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का होता है जीरो होता है। चलिए चौथा नंबर देखते हैं, पोस्ट। पोस्ट एक पोस्ट किस कौन सा स्ट्रक्चर होता है? स्टील स्ट्रक्चर होता है। इसको स्टील स्ट्रक्चर में अगर कंप्रेसिव के तौर में यूज हो रहा है तो इसको पोस्ट बोलेंगे। पांचवा भी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन भी कैसा है? ये भी स्टील स्ट्रक्चर में ही यूज होता है। छठा है को देखते हैं बूम। बूम भी ऑलमोस्ट स्टील ही स्ट्रक्चर होता है, जो कि आप देखेंगे कभी क्रेन में हाइड्रोलिक टाइप में एक लगा होता है कंप्रेसिव फोर्स। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? कंप्रेशन आएगा यहाँ पे, अगर लोड इसमें लगेगा तो कंप्रेशन में आएगा तो इसको क्या बोलते हैं? बूम बोलते हैं। इस टाइप का कंप्रेशन मेंबर होता है। सो आप देखिए कॉलम और स्ट्रट में डिफरेंस बताते हैं। कॉलम हमेशा कैसा होगा? वर्टिकल ओनली होगा। लिख देते हैं कॉलम एंड स्ट्रट में डिफरेंस। कॉलम ऑलवेज क्या होगा? वर्टिकल। और स्ट्रट क्या होगा? मे बी वर्टिकल एंड इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का मतलब क्या? तिरछा। एक कॉलम क्या होगा? हमेशा सीधा। ठीक है, यही कॉलम और स्ट्रट में डिफरेंस होता है। कॉलम और स्ट्रट में डिफरेंस होता है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ कॉलम पे। कितने टाइप्स ऑफ कॉलम होते हैं चलते हैं। टाइप्स ऑफ कॉलम भी डिपेंड करता है किस बेसिस पे हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं ना। तो पहला बेस देखते हैं, बेस्ड ऑन सिलेंडर रेशियो। सिलेंडरनेस रेशियो। इससे पहले हम देखेंगे सिलेंडरनेस रेशियो किसको बोलते हैं? लेमडा। तो कॉलम के लिए क्या होगा? इफेक्टिव लेंथ, एल इफेक्टिव बटा एल एल डी। एल एल डी अभी समझाते हैं। अगर लेमडा का वैल्यू जो 12 से कम हो तो क्या बोलेंगे उसको? शॉर्ट कॉलम बोलेंगे इसको, मतलब छोटा कॉलम। और अगर लेमडा का वैल्यू जो है सिलेंडरनेस रेशियो, इसको क्या बोलते हैं? सिलेंडरनेस रेशियो। लिख देते हैं लेमडा इक्वल टू ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग कॉलम। शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम, दो टाइप का कॉलम हो गया बेस ऑन सिलेंडरनेस रेशियो। अब चलते हैं बेस ऑन किस पे? रेनफोर्समेंट, यानी किस टाइप का रड डाला हुआ है। बेस ऑन रेनफोर्स तो पहला देखते हैं इसमें कितना टाइप का होगा। तो टाई कॉलम बोलेंगे एक तो,
टाइड कॉलम। दूसरा स्पाइरल कॉलम। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। टाइट कॉलम में आप देखे होंगे रिंग, रिंग के नाम से कभी कभी सुने होंगे, मिस्त्री बोलता है कि रिंग, तो रिंग किसको बोलते हैं? इसी स्टिरप्स को ही बोलते हैं, इसको टायरिंग बोलते हैं। तो इस टाइप में जो रहता है कॉलम में, हच टाइप में, इसको क्या बोलते हैं? टाइट कॉलम। स्पाइरल कॉलम किसको बोलेंगे? जो ऐसे सर्पनुमा हो, तो स्पाइरल रूप में हो, ऐसे ऐसे करते हुए पूरा हेलिकल रिंग बना, ऐसे ऐसे ना, इसको स्पाइरल कॉलम बोलेंगे। एक कंपोजिट कॉलम होता है जिसमें दोनों टाइप का रिंग लगाया जाता है, ठीक है। और तीसरा चलते हैं बेस्ड ऑन फोर्स। इसमें देखते हैं यूनि डायरेक्शनल एक्सियल एंड यूनि डायरेक्शनल ना। पहले देख लेते एक्सियल ही देख लेते, एक्सियल केवल एक्सियल ही। एक्सियली लोड मतलब केवल कंप्रेसिव फोर्स लगेगा इस पे। ये एक्स एक्स है, ये वाई वाई है एक्सिस। इसका सीजी क्या होगा? सेंटर में। तो यहाँ पे जो फोर्स केवल लगेगा सीजी में, कोई टेंशन नहीं, उसको क्या बोलेंगे? एक्सियली लोड कॉलम। दूसरा हो जाएगा एक्सियली एंड यूनि डायरेक्शनल। बेंडिंग। किस टाइप में होगा? इसका एक्स एक्स, ये वाई वाई। इसमें कहीं यहाँ पे या तो फोर्स लगेगा या तो यहाँ पे लगेगा, मतलब किसी एक डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन एक एक्सिस, एक्सिस पे किसी पे लगेगा ना, लेकिन एक एक्सिस, कोई एक एक्सिस से हट के लगेगा, यानी रोटेट ऐसे ऐसे करेगा, मतलब एक तरफ से टेंशन डेवलप होगा। और सी क्या हो जाएगा? बाई डायरेक्शन, मतलब दो डायरेक्शन में। बेंडिंग मोमेंट बाई डायरेक्शन, यानी बाई डायरेक्शन बेंडिंग मोमेंट। इसका फिगर आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, इसलिए हम ऊपर बनाते हैं।
ये एक्स एक्स वाई वाई, यहाँ क्या हो गया सी सी, ठीक है। तो यह वाई वाई हो गया। इसमें कहाँ पे लगेगा, कहीं एक कोना में लगेगा ना, यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे किसी जगह एक जगह लगेगा। तो जब यहाँ पे फोर्स लगेगा तो एक ऐसे भी रोटेट डेवलप होगा और एक ऐसे भी होगा ना, तो दो डायरेक्शन में मूवमेंट जनरेट होगा, ठीक है। एक जेड डायरेक्शन में, एक एक्स वाई डायरेक्शन में। इसको क्या बोलेंगे, बाई डायरेक्शन बेंडिंग मूवमेंट वाला कॉलम, ठीक है। ये 3 टाइप का बेस पे कॉलम का टाइप था। चलिए ठीक है, थैंक यू इतने पे।